ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हाउ डज द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स कंट्रीब्यूट टू द बैलेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो होता है अपना, उसका बैलेंस और उसका स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन होता है अगर आपके पास डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो। तो डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स की वजह से बैलेंस और स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन होता है। तो देखो, इसमें ये जो क्वेश्चन है कि डाइवर्सिटी से बैलेंस कैसे मेंटेन होता है, इसमें आपको पॉइंट ये फोकस करना है कि आपके इकोसिस्टम में कितने ऑर्गेनिजम्स है, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स डू यू हैव, और हर एक का काम क्या है। अगर आप हर एक का काम बोल दोगे तो उससे पता चल जाएगा कि चलो ठीक है, आपका जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, हर एक इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम के लिए, एंड हेंस वी कैन से कि भाई डाइवर्सिटी की वजह से क्या हो रहा है, बैलेंस मेंटेन हो रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि इस क्वेश्चन में आपको क्या हाईलाइट करना है कि इकोसिस्टम को डाइवर्सिटी से कैसे हेल्प मिलती है। डाइवर्सिटी मतलब क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हाट यू हैव। तो हर एक का क्या होता है, इकोसिस्टम में कुछ ना कुछ तो हेल्प होता है और इसलिए वो बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं। तो यही चीज अपने को मेंशन करनी है। तो जैसे कि प्लांट्स क्या करते हैं, फूड एंड ऑक्सीजन देते हैं। बीज, बर्ड्स, बैट्स क्या करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। फंगस एंड बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स रिसाइकिल करते हैं ना, हर चीज को डिकम्पोज करके फिर से उन न्यूट्रिएंट्स को साइकिल में लाते हैं। एनिमल्स भी सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। तो मतलब इकोसिस्टम में हर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। प्लांट एज प्रोड्यूसर्स खाना बनाते हैं, एनिमल कंज्यूमर है, वो फूड चेन बनाते हैं, खाना खाते हैं। फिर बर्ड्स, बीज एंड बैट्स दे आर हेल्पफुल इन पॉलिनेशन, रिप्रोडक्शन भी करते हैं, एनिमल्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं। एनिमल्स की वजह से क्या होता है, सीड डिस्पर्स होते हैं, है ना, जो वो खाते हैं सपोज किसी चीज को, तो उसके जो सीड्स हैं वो दूर दूर तक क्या होता है, डिस्पर्स होते हैं, मूव करते हैं। फंगस क्या करता है, डिकम्पोज करता है। अगर कोई प्लांट मर रहा है, कोई एनिमल मर रहा है, तो उसको डिकम्पोज करने का काम कौन करता है, फंगस एंड बैक्टीरिया, जिसको हम लोग डिकम्पोजर्स कहते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, रिसाइकिल करते हैं। मतलब जो मरे हुए ऑर्गेनिजम्स हैं सपोज, उसके न्यूट्रिएंट्स फिर से प्लांट को, सॉइल को दे देते हैं और फिर सॉइल से प्लांट फिर से खींच सकता है। इंटरकनेक्टेड रोल, हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। प्लांट इंसेक्ट्स के ऊपर है, इंसेक्ट सपोज लेटस से प्लांट्स के ऊपर है, मतलब ये सब एक दूसरे के ऊपर कनेक्टेड है। ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी, आपको तो दिख रहा होगा कि जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, जितने अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स होंगे, उतना नेचुरल प्रोटेक्शन मिलेगा। ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी से क्या मिलता है, प्रोटेक्शन ज्यादा मिलेगी। द सिंपल रीजन इज बिकॉज जितने डाइवर्सिटी होगी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपके पास इंसेक्ट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, अलग अलग टाइप के एनिमल्स, अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स, उससे क्या होगा, ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा आपके एनवायरनमेंट को, क्योंकि हर एक फंक्शन बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। करेक्ट। तो आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया कि डाइवर्सिटी से बैलेंस कैसे मेंटेन हो रहा है, क्योंकि डाइवर्सिटी की वजह से बहुत सारे रोल्स तैयार होते हैं इकोसिस्टम में कि मतलब क्या किसने कैसे करना है, और उसी का फायदा फिर आपको इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए मिल जाता है। तो अपन, एक तो मैं आपको एक शॉर्ट आंसर पहले देता हूँ एग्जाम के हिसाब से, और एक डिटेल्ड वाला आंसर। ठीक है, मैं पहले शॉर्ट वाला समझा देता हूँ। पहला, ये एग्जाम के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं, स्कूल के एग्जाम के लिए, होमवर्क के लिए। द डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म हेल्प्स मेंटेन इकोसिस्टम बैलेंस बिकॉज डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म डिफरेंट इकोलॉजिकल रोल्स। ओके, तो होता कैसा है ना कि अपने जो ऑर्गेनिजम्स है जिसमें डाइवर्सिटी होती है, तो उससे क्या होता है, इकोसिस्टम मेंटेन होता है। क्योंकि आपका इकोसिस्टम क्या होता है, फंक्शंस पे डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा फंक्शन कर रहा है। अगर आपके पास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हो, देयर इज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हो, तो वो इकोसिस्टम का हर फंक्शन कंप्लीट करेंगे, राइट। सो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म डिफरेंट इकोलॉजिकल रोल्स, जो मैं आपको बोल रहा था। प्लांट्स क्या प्रोवाइड करेंगे, प्लांट्स फूड एंड ऑक्सीजन देंगे। एनिमल्स पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, सीड डिस्पर्सल करवाएंगे। और फंगस एंड बैक्टीरिया क्या कराएंगे, साइकिल का, न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकिल करेंगे, क्योंकि वो कौन लोग हैं, डिकम्पोजर्स हैं। देयर इंटरडिपेंडेंस हेल्प्स इकोसिस्टम रिमेन स्टेबल एंड हेल्दी। तो ये हमने क्या किया, तीन ऑर्गेनिजम्स को अपन ने फंक्शन बताया उसकी, क्योंकि क्वेश्चन वही है ना, डाइवर्सिटी का फायदा क्या होता है। तो वी हाईलाइटेड द फंक्शन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगस एंड बैक्टीरिया, और फिर हमारा काम हो गया। देयर इंटरडिपेंडेंस हेल्प्स इकोसिस्टम रिमेन स्टेबल एंड हेल्दी। इकोसिस्टम स्टेबल एंड हेल्दी कैसी रहती है, बिकॉज ऑफ देयर इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर। प्लांट एनिमल पे डिपेंड करता है, प्लांट फंगस पे डिपेंड करता है। एनिमल भी क्या करता है, प्लांट पे डिपेंड करता है, फंगस पे डिपेंड करता है। और फंगस भी क्या करता है, फंगस एंड बैक्टीरिया दोनों पे डिपेंड करते हैं, प्लांट और एनिमल्स पे। दे आर इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंस है। तो इतना आंसर इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर स्कूल एग्जाम। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिटेल में मतलब बताना चाहते हैं, सपोज एग्जाम में लिखना चाहते हैं, या फिर खुद के इसके नॉलेज के लिए, तो दिस इज द आंसर। द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स कंट्रीब्यूट टू द बैलेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम इन सेवरल वेज। तो कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म से स्टेबिलिटी मिलती है इकोसिस्टम को।
तो वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, प्लांट एक्ट्स एज प्रोड्यूसर। प्लांट का फंक्शन क्या है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब खाना बनाते हैं, राइट। ऑटोट्रॉफ, प्रोड्यूसर का मतलब होता है खुद का खाना खुद बनाते, दे प्रिपेयर देयर फूड सपोर्टिंग अदर ऑर्गेनिज्म। अगर प्लांट ना होता तो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाना ही नहीं मिलता है ना। तो अपने इकोसिस्टम में सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म है जो खाना बनाता है और वो कौन है, प्लांट। एनिमल्स एक्ट एज कंज्यूमर। एनिमल एक्ट क्या करते हैं, कंज्यूमर के जैसा काम करते हैं और फूड चेन्स बनाते हैं, है ना, एक के बाद एक कि कौन खाता है किसको। जैसे कि पहले हर्बीवोर आएगा। हर्बीवोर मतलब कौन, पत्ते खाने वाला, उसको कौन खाएगा, कार्निवोर खाएगा। कार्निवोर को कौन खाएगा, ओमनीवोर खाएगा। तो मतलब ये फूड चेन बनती जाती है। बर्ड्स, बीज एंड बैट्स हेल्प्स इन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर होता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में या फिर सेम फ्लावर में, तो बर्ड्स, बीज और बैट्स की वजह से होता है, जिससे कि रिप्रोडक्शन होता है। मतलब प्लांट्स की संख्या बढ़ती है जब पॉलिनेशन होता है। तो एनिमल्स हेल्प डिस्पर्स सीड्स। अब तुमको तो पता है कि एनिमल्स बहुत सारे प्लांट्स को खाते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं, तो जिसकी वजह से उसके जो सीड्स हैं उनके पट्टी के थ्रू या फिर मुंह के थ्रू दे ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करेंगे। डिस्पर्स का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना, जिससे कि क्या होगा कि प्लांट्स बहुत दूर एरिया तक फैलेंगे और ग्रो होंगे। फंगस एंड बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स हैं। डिकम्पोजर मतलब मरी हुई चीज है, डेड मैटर को क्या करती है, रिसाइकिल करती है। तो डेड मैटर को क्या करते हैं, रिसाइकिल करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर इंटरकनेक्टेड। ओके, तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैसे रहते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में कनेक्टेड होता है। तो द एक्टिविटीज ऑफ वन ग्रुप कैन सपोर्ट अदर ग्रुप। एक के एक्टिविटीज दूसरे को सपोर्ट करते हैं, है ना, क्योंकि सब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैसे रहते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी कैन प्रोवाइड नेचुरल प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनवायरमेंटल चैलेंजेस। ओके, तो जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, प्रोटेक्शन मिलेगा एनवायरमेंटल चैलेंजेस के। क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है, ठीक है, तो दिक्कत होगी ना। सपोज मान लो बर्ड्स गायब हो गए और बीज और बैट्स नहीं है, तो फिर पॉलिनेशन ही खत्म हो जाएगा, बराबर है ना। तो जितने ऑप्शंस होंगे तो वो फंक्शन हमेशा होता रहेगा। तो ऐसा है कि जितना बायोडाइवर्सिटी होगा उतना बढ़िया, जिससे कि क्या होगा, अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर भी जाता है तो बाकी के ऑर्गेनिज्म वो फंक्शन कंप्लीट कर सकता है। अपना ये जो चैप्टर है ना, उसके अंदर एक एग्जांपल है किसका, मैंग्रोव फॉरेस्ट का। रिड्यूस डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग 1999 उड़ीसा साइक्लोन। तो अभी तो ये उड़ीसा है, तो उस टाइम पे उड़ीसा बोलते थे, राइट। तो उड़ीसा जो स्टेट है 1999 में जब साइक्लोन आया था, तो तब कैसा हुआ था कि एक जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उधर का, उसने ना बहुत सारे डिस्ट्रक्शन को रोक लिया था। अगर मैंग्रोव फॉरेस्ट ना होता तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा नुकसान होता, लेकिन नुकसान बचा लिया मैंग्रोव फॉरेस्ट ने। दस बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स मेंटेन फूड वेब, न्यूट्रिएंट रिसाइकल, इकोलॉजिकल प्रोसेस कंट्रीब्यूटिंग टू द बैलेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। तो एक तो आप स्वीट एंड शॉर्ट ऊपर का आंसर लिख दो। अगर आपको लगता है कि ये लिखना चाहिए डिटेल में तो आप नीचे का देखो, आपकी मर्जी, आपके हिसाब से यूज कर लेना आंसर।